नमस्कार साथियों, मैं संदीप पार्थसारथी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पार्थसारथी एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, आपको पूर्व अवगत है कि ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम गतिमान है, जिसके अंतर्गत मॉड्यूल 16, 17 और 18 का प्रशिक्षण दिनांक 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के मध्य पूर्ण करना है। प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने हेतु डिस्क्रिप्शन में आप सभी के लिए लिंक दी गई है, जिस पर क्लिक करके सीधे आप प्रशिक्षण में प्रतिभाग कर सुनिश्चित कर सकते हैं। इस वीडियो में आप सभी के सहयोग के लिए मॉड्यूल 16 पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत गतिविधि 3 व 4 की प्रश्नोत्तरी लेकर हाजिर हूँ। गतिविधि 3 अपनी समझ की जांच करें। सबसे पहले आपको गतिविधि 3 की समझ की जांच करनी है, जिसमें आपको सत्य और असत्य चुनना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। आइए शुरू करते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न आपका है, कक्षा के लिए कार्य अनुभव कार्यक्रम पेश होगा, सत्य या असत्य? तो इसका जो सही उत्तर है वह आपका है सत्य, अर्थात यह कथन आपका सत्य है कि कक्षा के लिए कार्य अनुभव कार्यक्रम पेश होगा। मैं आप सभी के लिए इस उत्तर की स्क्रीन थोड़ी देर के लिए पुश कर दूंगा या थोड़ी देर रोके रखूंगा, जिससे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें और आसानी से प्रशिक्षण को पूर्ण कर सकें। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में शिक्षा के सभी चरणों में उद्देश्य पूर्ण मैनुअल कार्य होना चाहिए, सत्य या असत्य? तो यह कथन असत्य है आपका। व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में शिक्षा के सभी चरणों में उद्देश्य पूर्ण मैनुअल नहीं होने चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा आयोग के कोठारी आयोग की रिपोर्ट 1964 से 66 के मध्य यह रिपोर्ट आई थी, ने सामाजिक रूप से उपयोग उत्पादक कार्यों की कल्पना की। स्कूल में, घर में, कार्यालय में, खेत में, किसी के कारखाने में या किसी अन्य उत्पादक कार्यों में भागीदारी। यह कथन सत्य है या असत्य? तो आपको बताते चलें कि यह कथन असत्य है, अर्थात शिक्षा आयोग के कोठारी आयोग की जो रिपोर्ट थी उसकी जो कल्पना थी वह इस प्रकार के किसी भी कार्यों से संबंधित नहीं थी। यह कथन क्या है? असत्य है। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक विषय को अब कक्षा 9वीं से 12वीं तक सामान्य शिक्षा के साथ साथ विभिन्न व्यवसायों के लिए रोजगार और व्यावसायिक कौशल विकसित करने की पेशकश की जाती है। कथन सत्य है या असत्य? तो यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अब कक्षा 9 से 12 तक व्यावसायिक शिक्षा नामक विषय को जोड़ दिया गया है, जिसको शिक्षार्थी अपनी इच्छानुसार इस विषय को लेकर पढ़ सकते हैं। तो यह कथन क्या है? अब सत्य है। अगला प्रश्न है आपका, सामान्य शिक्षा के अंतर्गत तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 तक दी जाएगी। कथन सत्य है या असत्य? तो यह कथन बिल्कुल सत्य है कि सामान्य शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 तक दी जाएगी, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा जो है व्यावसायिक विषय के अंतर्गत 9 से 12 के बीच आएगा, तो उससे जो पूर्व का व्यावसायिक शिक्षा होगी वह 6 से 8 तक की कक्षाओं में दी जाएगी। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रकार से आपने कुल 5 प्रश्न इस गतिविधि में किए हैं, जिसमें आपका लिख कर आ रहा है टोटल क्वेश्चन 5, क्वेश्चंस आंसर्ड 5, स्किप्ड नो अर्थात 0 और रिव्यू या सबमिट।
तो आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है पूर्व की भांति। तो क्लिक करने के पश्चात आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट आ जाएगा, योर स्कोर इज़ 5 आउट ऑफ 5, और हम एग्जिट पर क्लिक करके नेक्स्ट मोड पर चले जाएंगे। तो इस प्रकार आपकी गतिविधि 3 पूर्ण होती है, जिसमें आपको 5 प्रश्न हैं और 5 योग के 5 आपको प्रश्न करने हैं और आपको 5 अंक अर्जित कर लेना है। अगली गतिविधि जो है आपकी, वह गतिविधि को संबंधित क्षेत्र से मिलान करना है। इसमें केवल और केवल एक प्रश्न होगा, जिसको आपको मिलान करके मतलब उसमें आपको गतिविधि का उत्तर दे देना है। इसमें आपका प्रश्न है, कक्षा 6 से 8 तक पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के तहत आयोजित की जा सकने वाली गतिविधियों को संबंधित क्षेत्र से मिलान करें। इसमें आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दिया गया है। तो पार्ट 2 को आपको ड्रैग करके ऊपर नीचे करके आपको इसको मिलान कर लेना है। कृषि, तो इसका जो होगा, कृषि है, परिधान एवं रेडीमेड सामग्री है, भवन और निर्माण, विद्युतीय कार्य, स्वास्थ्य और सुरक्षा। तो इसमें आपको विकल्प जो दिए गए हैं, ट्यूबलाइट एवं बल्ब बदलना, चिनाई, मशरूम की खेती, पुनर्जलीकरण समाधान, ब्लॉक प्रिंटिंग। तो इसका जो सही उत्तर है आपको नीचे दिया जा रहा है, जिसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और स्क्रीनशॉट लेने के पश्चात जब आप प्रशिक्षण करेंगे तो उस समय आपको इसको देखकर मिलान कर लेना है, या वीडियो को 1 से अधिक बार देखेंगे तो आपको अपने आप यह प्रश्न याद हो जाएगा। जैसे कृषि, मशरूम की खेती, खेती है अर्थात यह कृषि से संबंधित है, तो इसमें मशरूम की खेती कृषि में मिलान हम कर देंगे। परिधान एवं रेडीमेड जो सामग्री होगी वह ब्लॉक प्रिंटिंग होगी। भवन और निर्माण, चिनाई का काम, जिसको हम तद्भव के रूप में चुनाई बोलते हैं, जोड़ना। तो भवन और निर्माण चिनाई का काम होता है। विद्युतीय कार्य आपको पता है, ट्यूबलाइट और बल्ब बदलना है, एक्सचेंज करना है। स्वास्थ्य और सुरक्षा पुनर्जलीकरण समाधान है। तो इस प्रकार से हम इसका मैच कर देंगे, मिलान कर देंगे, और करने के पश्चात जब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो उत्तर होगा वह स्कोर 1 आउट ऑफ 1 लिखकर आ जाएगा। यदि हमें इस असेसमेंट को इम्प्रूव करना है, यदि हमारा प्रश्न गलत हो जाता है तो हम रीडू करके पुनः इस प्रश्न को हल करेंगे, मिलान करेंगे, और तत्पश्चात सबमिट करने के पश्चात हम अपना स्कोर देख सकते हैं। तो इस प्रकार आपकी गतिविधि 3 और 4 जो कि मॉड्यूल 16 के अंतर्गत आपको मिलेगी, आप इसको वीडियो देखकर हल कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बगल में दिख रही बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें और वहां से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक व अपने शिक्षक समुदाय के सभी नया पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर और जनपद स्तर के ग्रुपों में शेयर करें। और किसी भी प्रोत्साहन या सुझाव के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।